बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। निगरान पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की मंजूरी दी। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की गई। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की जानिब से बताया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, बताइएगा, क्या गवर्नमेंट कर सकती है सजा मुअत्तल? जी बिल्कुल, ये मामला कुछ इस तरह से है कि जब 6 जुलाई 2018 को A1 फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को सजा सुनाई गई, तो फिर 19 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने A1 फील्ड रेफरेंस में मेरिट पर फैसला सुनाते हुए ये सजाएं मुअत्तल करके तमाम नवाज शरीफ समेत तमाम को रिहा कर दिया था। उसके बाद अल अजीजिया रेफरेंस की जब बारी आई तो फिर 24 दिसंबर 2018 को एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई और फिर नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस दौरान जब नवाज शरीफ की हालत बिगड़ गई तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड में 31 अक्टूबर 2019 को नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल करके इनको इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। और साथ ही साथ ये भी तहरीरी फैसले में लिखा था कि अगर नवाज शरीफ चाहें तो वो अपनी सजा मुअत्तली की तोसी पंजाब हुकूमत से फौजदारी कानून की दफा 401 के तहत करवा सकते हैं और वहां पर दरख्वास्त जमा करवाई जा सकती है। इस दौरान जब नवाज शरीफ बैरून मुल्क मौजूद थे तो A1 फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस की जो अपीलें थी वो अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। और अब जबकि नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं तो नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी साथ लगाकर निगरान पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी गई कि नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में अदालतों में पेश होना चाहते हैं, मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में इनकी सजा मुअत्तल की जाए। जब ये नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त निगरान पंजाब हुकूमत को दी गई तो इसकी समाअत कुछ इस तरह से हुई कि गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर ताड़र और अमजद परवेज एडवोकेट इस्लामाबाद में मौजूद थे और निगरान पंजाब हुकूमत ने काबीना ने वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ की इस दरख्वास्त की समाअत की। वीडियो लिंक पर आजम नजीर ताड़र एडवोकेट ने दलाइल दिए कि ये मुकदमा झूठा और बेबुनियाद और सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना है और इसी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में और फौजदारी कानून की दफा 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल किया जाए। जिसके बाद वीडियो लिंक पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और जो निगरान पंजाब काबीना थी तमाम उनके मेंबरान मौजूद थे, उन्होंने मुतफिका तौर पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को मंजूर किया और यूं नवाज शरीफ की फौजदारी कानून की दफा 401 के तहत सजा अल अजीजिया रेफरेंस में मुअत्तल कर दी गई है। जबकि अब जो मामला बाकी रह चुका है वो ये है कि A1 फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस की जो अदम पैरवी की बुनियाद पर अपीलें खारिज हुई थी उनकी बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस का जो काफी ज्यादा इसमें मुश्किलात थी वो आज खत्म हो गई हैं, यानी नवाज शरीफ की जो गिरफ्तारी है वो कानूनी तौर पर टल चुकी है। जी जी इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी है। निगरान पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की मंजूरी दी और निगरान वजीर इत्तलात का यह बताना है कि क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की गई है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का गौरी वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा, ऐसा बताना है ISPR का। तजुर्बे के दौरान वेपन सिस्टम की तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं का जायजा लिया गया है। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया और ISPR की जानिब से यह भी बताया गया है कि मुतल्लिका इदारों के अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। कमांडर ने फोर्स की तरबियती और ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। जी इमरान। जी, पाकिस्तान ने आज गौरी वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। तजुर्बे के दौरान वेपन सिस्टम की तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं का जायजा लिया गया है। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स के कमांड के कमांडर ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। मुतल्लिका इदारों के अफसरान और साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। कमांडर ने फोर्स की तरबियती और ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया।
कमांडर के कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद भी दी गई। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत ने भी कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मिनिस्टर इनक्लेव इसहाक डार की रिहाइश का पहुंच गए। नवाज शरीफ कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मिनिस्टर इनक्लेव इसहाक डार की रिहाइश का पहुंच गए हैं और वो अब से कुछ ही देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना होंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन, बताइएगा। जी देखें, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो मरी से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे। अभी कुछ देर कबल जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है वो साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की रिहाइश का, जो कि इस्लामाबाद में मिनिस्टर इनक्लेव में इस वक्त है, वहां पर वो पहुंचे हैं और उनके हमरा जो है वो इसहाक डार मरी से ही उनके साथ यहाँ पर पहुंचे थे और मरीम नवाज और मरियम औरंगजेब और दीगर जो रहनुमा हैं वो भी उनके साथ हमरा हैं। और यहाँ से बताया जा रहा है कि इसहाक डार के घर पे एक गैर रस्मी मुलाकात है जिसमें जो कानूनी अमूर हैं उनका जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद फिर जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो अदालत के लिए रवाना होंगे। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया। अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली की दरख्वास्तों पर समाअत आज 2:30 बजे के बाद होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हिफाजती जमानत ख़त्म होने पर अदालत में सरेंडर करेंगे। आपको बताएं कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली की दरख्वास्तों पर समाअत आज 2:30 बजे के बाद होने जा रही है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ये समाअत करने वाला है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हिफाजती ज़मानत ख़त्म होने पर अदालत में सरेंडर करेंगे। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1:30 बजे तक का वक्त दे दिया है। रूटीन के केसेस सुन लें, हमें वक्त दिया जाए। नवाज शरीफ के वकील ने यह इस्तदा की है। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा प्रॉपर्टी को रिलीज करने की दरख्वास्त दायर की गई। तोशाखाना केस में प्लीडर मुकर्रर किया जाए। अदालत में जमानती मुचलके जमा कराने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज होने जा रही है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1:30 बजे तक का वक्त दे दिया है। रूटीन के केसेस सुन लें, हमें वक्त दिया जाए। नवाज शरीफ के वकील ने ये इस्तदा की है और नवाज शरीफ के वकील ने अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। इन 3 दरख्वास्तों से मुतल्लिक जानेंगे, हमारे साथ मरियम इलाही मौजूद हैं। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। मरियम इलाही, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो आगाह कीजिएगा। नवाज शरीफ के वकील की जानिब से 3 दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत होने आज जा रही है। समाअत बारे और इन 3 दरख्वास्तों से मुताल्लिक बताइएगा। मरियम इलाही से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमा परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 21 नवंबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में परवेज इलाही ड्यूटी जज के सामने पेश हुए। 21 नवंबर को परवेज इलाही को चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। जो ये कर रहे हैं इसका हिसाब इलेक्शन में देना पड़ेगा, ऐसा कहना था परवेज इलाही का। मजीद कहा कि ये जो नेल्सन मंडेला आए हैं, पहले अपने भाई से हिसाब लें। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि जो ये कर रहे हैं उसका हिसाब इलेक्शन में देना पड़ेगा। थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे का ये मामला है और परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 21 नवंबर तक तौसी कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अवैस अब्बासी से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, परवेज इलाही को इस्लामाबाद एटीसी कोर्ट के अंदर पेश किया गया था। चौधरी परवेज इलाही को जो है सीटीडी में दर्ज मुकदमे में आज उनकी पेशी जज अब्दुल असनाद जुल्करनैन की रुखसत के बाद चौधरी परवेज इलाही को ड्यूटी जज के रूबरू पेश किया गया था। तो इस हवाले से जो है जज जवाद अब्बास ने केस की समाअत हुई तो उनसे जो है वकील ने इस्तफसार किया कि अगली डेट दी जाए। तो इस हवाले से चौधरी परवेज इलाही के रिमांड के अंदर मजीद तोसी कर दी है। अब चौधरी परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड जो 21 नवंबर तक तोसी कर दी है और 21 नवंबर को जो है परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद होने के इम्कान भी हैं। जी वैसे बासी, बहुत शुक्रिया। परवेज इलाही ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ये जानते हैं।
वेलकम बैक। दरख्वास्तों की ड्राफ्टिंग सही न होने पर पाकिस्तान बार और पंजाब बार काउंसिल को नोटिस जारी। बार काउंसिल्स बताएं, पंजाब के लॉ कॉलेजेस में ड्राफ्टिंग सिखाई जाती है या नहीं, ये सवाल किया गया है। बार काउंसिल्स अपने जवाबात तहरीरी तौर पर जमा कराएं ताकि अदालत फैसला दे सके। मौजूदा केस के मेरिट से बार काउंसिल्स का कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। केस को दोबारा समाअत के लिए 6 हफ्तों के बाद मुकर्रर किया जाए। दरखास्तों की ड्राफ्टिंग सही न होने पर पाकिस्तान बार और पंजाब बार को नोटिस जारी किए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाली सस्ती चीनी 8 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। जराये के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन के लिए फी किलो चीनी की कीमत 155 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। BISP सार्फिन के लिए चीनी की फी किलो कीमत 109 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। बगैर सब्सिडी वाली चीनी की फी किलो कीमत में भी 8 रुपए का इजाफा हुआ है। जराये के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक फौरी होगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज़ नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं, ये कोई नई बात नहीं होगी। अवाम इंतखाबात में आइंदा हुकूमत का फैसला करेंगे। जो मामलात अदालतों में है उनका फैसला अदालतों को ही करने दें। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।